हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा ट्रिप है बैंगलोर से ऊटी का। तो ये बाइक राइड ना सच में बहुत ही हमें याद रहने वाला है। मैंने तो सोचा था कि मैं बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करूँगी, पर ये ग्रीनरी देख करके, ये व्यूज़ देख करके ना मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये व्लॉगिंग करनी चाहिए। हर टर्न के बाद जो सीनरी आ रही थी वो इतना सुंदर लग रहा था। सारे पेड़, ये रोड्स ने ना रास्ता कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया वो हमें पता भी नहीं चला। तो अब हम फाइनली ऊटी पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम आपको ऊटी की सैर करवाते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले यहाँ पे आ गए हैं ऊटी के फेमस गवर्नमेंट रोज़ गार्डन में। एंट्री की हमने और टिकट लेनी पड़ती है। तो ये रही यहाँ पे पार्किंग और एंट्रेंस फी जो मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। अब चलिए गार्डन के अंदर चलते हैं। सच बताऊँ, अंदर आते ही मन ना बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया। यहाँ इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ रोज़ेस थे, देखते देखते ना टाइम निकल गया बहुत ही जल्दी। हर रोज़ का अलग अलग कलर, अलग शेप और अलग अलग नाम था। कुछ रोज़ेस के तो साइंटिफिक नाम भी लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। गार्डन में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, रंग बिरंगे फूल आपको नज़र आते जाएंगे। हम तो यहाँ पे ब्लैक रोज़ेस के खोज में गए थे, पर हमें वो मिला नहीं क्योंकि उसका वो सीज़न नहीं था। आप देख सकते हो कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये तो बहुत ही परफेक्ट जगह है। और यहाँ से नीला आसमान और नीचे एकदम कलरफुल हाउस जो दिख रहे हैं ना सारे, वो बहुत ही अच्छी वाइब दे रही थी। तो यहाँ पे आप अगर आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ रोज़ेस मिलेंगे। तो इसकी जो फ्रेगरेंस थी ना, लिटरली इसने हमें बचपन के गार्डन की याद दिला दी। इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी। आजकल ये फ्रेगरेंस कहाँ मिलती है। तो ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर आप भी फ्लावर्स लवर हो, प्लांट लवर हो, तो आपको ये गार्डन बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मैंने तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया। आप भी आइए और आप भी इंजॉय कीजिए। रोज़ गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं बोटेनिकल गार्डन की तरफ। और गाइज, यहाँ की रोड्स ने ना मुझे सरप्राइज़ कर दिया। इतनी ज़्यादा स्टीप डाउन हिल रोड्स थी कि कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे रोड्स जो है वो सीधा नीचे ही जा रहा है। बाइक पर बैठ के एक अलग ही थ्रिल फील हो रहा था, लेकिन हर थोड़ी देर में बहुत ही मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग लगने लगा था। तो फाइनली हम बोटेनिकल गार्डन पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस की मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दी है। अंदर आते ही ग्रीनरी, कलरफुल फ्लावर्स, ग्रीन हाउस और काफ़ी अच्छी भीड़ थी। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे इस नेचर के साथ। और यहाँ पे जो डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो लोगों का एंजॉय कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा था। अब आप ये जो व्यू देख रहे हो ना, उसने तो लिटरली मेरा दिल ही जीत लिया। बिल्कुल ही स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब आ रही थी। तो अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं टी और चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, जिनके काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप यहाँ से अपनी बुकिंग करा लो, उसके बाद आप सारे एक्टिविटीज़ को अवेल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ के प्राइसेस और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी थे और बहुत अच्छी प्राइसेस भी यहाँ पे थी। यहाँ से जो व्यू पॉइंट दिख रहा था ना गाइज, इतना बढ़िया व्यू पॉइंट दिख रहा था। इस टी फैक्ट्री के पास ही एक व्यू पॉइंट था जहाँ से पूरा शहर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मैं तो स्वेटर लेके नहीं गई थी। मेरे नाक मुंह सब लाल हो रखे थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। चलो अब चलते हैं अंदर टी फैक्ट्री में, जिसके लिए हमें यहाँ पे एक स्कैनर मिल जाता है। सबसे पहले उसको स्कैन करने के बाद हमें मोबाइल से ही टिकट कर लेने होते हैं और हम अंदर जा कर के उसको शो करेंगे और हमें एंट्री मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, जो कि हमारी चाय पत्तियाँ कैसे बनी, कहाँ से ऑरिजिन था, कैसे था, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो चाय पत्ती का प्रोसेस था ना, उसने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। यहाँ की चाय की पत्तियों को पहले थोड़ा थोड़ा क्रश किया गया, उसके बाद उसको और ही फाइनली क्रश किया गया, एंड अगेन ये सूख रहा है। और बहुत ही कम टाइम में आप अगर देखोगे तो ये चाय पत्तियाँ बन के रेडी हैं। मैं तो लिटरली इसको देख के शॉक हो गई थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, यहाँ पे बनने के बाद तुरंत से मेज़रमेंट, पैकेजिंग, एवरीथिंग इन वन फ्रेम। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी। और इन्होंने यहाँ पे चाय भी टेस्ट कराया। मैं चाय लवर नहीं हूँ, पर मुझे चाय बहुत ही टेस्टी लगी। यहाँ से निकलने के बाद आपको यहाँ पे ये शॉप मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने पसंद के चाय पत्तियाँ ख़रीद सकते हो। आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे भी टोकन कटवा लो। और हमने भी
कुछ कुछ चाय की पत्तियाँ ले लिए हैं, ग्रीन टी और ऐसे स्ट्रॉन्ग सी टी हमने भी ले ली। उसके बाद आती है बारी चॉकलेट फैक्ट्री जाने की, और यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी इन्होंने चॉकलेट्स हमें टेस्ट कराए। उसके बाद हमने अंदर जा कर के देखा कि यहाँ पे चॉकलेट जो है वो कैसे बन रहा है। इन सारे प्रोसेस को देखने के बाद वापस से हमें शॉपिंग करनी है और हमारा डे 2 शुरू होता है, जिसमें हम कुन्नूर के लिए निकलते हैं। गाइज़, यहाँ का जो व्यू था ना, ऊटी से भी ज़्यादा प्यारा व्यूज़ था कुन्नूर का। और यहाँ का जो रास्ता था इतना पीस था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर हम पहुँच जाते हैं कुन्नूर के शहर में, उसके मार्केट में, और हमें सबसे पहले यहाँ पे रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आपको पहले से करनी होती है। आप जा कर के डायरेक्ट वहाँ से चाहोगे कि मुझे बुकिंग मिल जाए तो नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं भी टॉय ट्रेन का यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सच में ये टॉय ट्रेन ही लग रहा है, जैसे खेलने वाली चीज़ हो। तो ये बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू था। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली हमने ट्रेन के अंदर जाके, पटरियों पे जाके। और यहाँ पे तो मैं हील्स में अपने बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी, नेवर माइंड। तो फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ के पास, जहाँ से इतना प्यारा सा व्यू था ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। तो यहाँ पे ना एक हील पॉइंट व्यू भी है, जहाँ पे आप ऐसे जाओगे और ऊपर से आपको कुछ भी नीचे नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ व्यू दिखेगा। और ये यहाँ पे मैंने एक टाइम लैप्स भी लिया था, जिसका व्यू कितना प्यारा था। तो ये ना, मैं हमें पहले पहाड़ दिख रहे थे, और पहाड़ के बाद ये पूरा आसमान जो है वो बादलों से भर गया। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। आप अगर कुन्नूर जाते हो तो डॉल्फिन नोज़ ज़रूर से जाना। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करी, जो की थी स्पाइसेस की शॉपिंग। और यहाँ वाले भैया ने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि ये मुझे ना काली मिर्च को काट के मुझे हाथ में दिया, और मुझे उन्होंने बोला टेस्ट करो, और वो इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे आपको हर वैरायटी की स्पाइसेस मिल जाएंगे। दिस इज़ रोज़मेरी, वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑफ योर हेयर, मुल्तानी मिट्टी, और बहुत सारे स्पाइसेस, जो कि एक्चुअल में इनकी जो फ्रेगरेंस थी ना वो बहुत ही रियल लग रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक कॉम्ब भी मिला था, जो कि ये रोज़मेरी की खुशबू आ रही थी इसमें, वो बहुत ही प्यारा था। तो हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर ली। फिर हम चले जाते हैं पाईकरा वाटरफॉल्स, और वहाँ पे जा कर के तो मेरा पोपट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से, और आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे तो कुछ व्यू ही नहीं मिला, क्योंकि फॉल में पानी ही नहीं था। एंड द वेरी लास्ट थिंग, कि अगर आप यहाँ पे ऊटी और कुन्नूर जाते हो तो मोडीज़ करके एक कैफ़े है, वहाँ पे ज़रूर से जाना, जहाँ का हॉट चॉकलेट आई तो जस्ट लव। इफ़ यू आर हॉट चॉकलेट लवर, आप ज़रूर से ट्राई करना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आई, क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी ट्राई करोगे ना तो आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। पर देखो मैं इन्हें कैसे परेशान कर रही हूँ बोल रही हूँ मैं, हंस दो और बोलो कि हाँ बहुत ही टेस्टी है। तो इसी तरीके से हम अपना फाइनली ऊटी और कुन्नूर का ट्रैवल ख़त्म करते हैं बैक टू बैंगलोर, और वापस से ये व्यूज़ इंजॉय करते करते हमारा ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइज़, अगर आपको भी मेरी ये ट्रिप पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।